मूर्ति नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें कोई अंग नहीं है। तो शिव भगवान, शिव शंकर उसमें से उत्पन्न नहीं होते, वो तो स्वयं है, स्वयं भगवान है। ये दो बातें इस चौथे श्लोक में तीसरे श्लोक से अलग बताई। एक तो योनि वाली बात बताई है कि जितनी भी योनियां हैं, कौन कौन सी योनि, देव योनि, पितृ योनि, मनुष्य योनि, पशु, पक्षी, कीट पतंग, मच्छर, ये सारे उत्पन्न होते हैं। ये योनियां ही तो हैं। एक एक योनि में अनंत अनंत शरीर हैं, अनंत। और जिसकी भी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति हमेशा अंग वाले की होगी। दूसरी बात जो बता रहे हैं, अंग वाले की होगी। उसी को मूर्ति कहते हैं। जितनी भी मूर्तियां हम देखते हैं, उसके अंग होते हैं। हाथ, पैर, सिर, मुंह, आंखें वाखें, सब अंग होते हैं। तो उन्हीं की उत्पत्ति होती है। जिसमें कोई अंग नहीं है, जैसे शिवलिंग, उसमें कोई अंग नहीं है, वो तो साक्षात शिव भगवान है। मगर एक एक्सेप्शन बताते हैं, वो क्या है, अमीबा। विज्ञान के विद्यार्थी इसको जानते होंगे। अमीबा एक प्राणी होता है ऐसा, जिसके कोई अंग नहीं होते, मगर उसके लिए भी बताया है कि उसमें भी एक केंद्रीय भाग होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। एक ही कोश होता है उसमें, वन सेल, एक सेल का प्राणी है वो। हम जो है वो तो अनंत सेल के प्राणी हैं, सेल के। तो उस न्यूक्लियस में भी, यानी केंद्र में, एक केंद्र होता है जिसको मध्य भाग कहते हैं, और दोनों तरफ और होते हैं। जब उसके सामने कोई भोजन आता है, तो वो अपने शरीर को लंबा कर लेता है। लंबा करके वो जो दोनों भाग हैं, इधर उधर के, बाएं दाएं के, वो लंबे हो जाते हैं। बीच वाला जो न्यूक्लियस है, वहां से वो भोजन को ग्रहण कर लेता है। तो ये चीज ध्यान से देखने पर पता लग जाता है। मूर्तियां जो हैं, भगवान की भी जो मूर्तियां हैं, वो भी कोई चतुर्भुजी है, कोई पंचमुखी है। भगवान शिव शंकर की भी इसी तरह से पंच मूर्तियां बनी हुई हैं। ये वेदनाथ महादेव में पंचमुखी भगवान शंकर हैं, महादेव हैं। पंचमुखी, पांच मुख हैं उनके। तो इसको मूर्ति ही कहेंगे, लिंग नहीं है वो। मूर्ति उसी को कहते हैं जिनके विभिन्न अंग होते हैं, और उन अंगों में भेद भी होता है आपस में। तो ये दो ही बातें इस चौथे श्लोक के अंदर विशेष रूप से बताई हैं। एक तो योनियों की बात बता दी कि इतनी सारी योनियां, और भी योनियां, आदि आदि। तो थोड़े ही नाम लिए हैं, मगर वो योनियां तो बहुत हैं। और दूसरा बताया कि जन्म जो है वो अंगों वाले का ही जन्म होता है। जिसके कोई अंग नहीं है, उसका कोई जन्म नहीं है। उसको क्या कहते हैं, निरअवयव। अवयव माने अंग, और निरअवयव माने जिसके कोई अंग नहीं होते हैं, वो निरअवयव है।
वही बात इसमें फिर भी बताई गई है कि वो वही संकल्प करता है, भगवान ही संकल्प करते हैं, बहुश्याम, बहुत हो जाऊं, मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। उनके संकल्प से ही सारी सृष्टि बनती है, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, केवल मन में संकल्प करना पड़ता है बस। तो ये चौथा हमारा श्लोक यही बात बता रहा है। अब हम आगे पांचवें में प्रवेश करते हैं। पहले इसका पाठ करते हैं। सत्वम रजस रजः तमः इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहीन अव्ययम अव्ययम। इसमें जो उच्चारण के लिए विशेष ध्यान रखना है, दूसरी पंक्ति में जो पहला शब्द है निबध्नन्ति, निबध्नन्ति, और दूसरा देहीनम अव्ययम, देहीनम अव्ययम, अवयव नहीं है। पाठ करेंगे अभी। कृष्ण जी पाठ करिए पांचवे का, पांचवा श्लोक। निबन्धन्ति निबन्धन्ति सत्वं रजतमे इति गुण प्रकृति संभव निवृत्ति महाभाव देहे देहिनम अभयम। ओम। देव शर्मा जी। जी। सत्वं रजः तम इति गुण प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। खुराना जी। स्वस्तिका। हाँ जी। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। हाँ जी, खुराना जी पाठ करेंगे क्या? ठीक है, अर्थ समझ लेते हैं। सत्वम रजय तमय, तीन गुण, इति गुण, ये तीन गुण हैं, सत्व रज और तम। प्रकृति संभवा, संभवा का अर्थ है उत्पन्न होना, प्रकृति से उत्पन्न है, प्रकृति में ही तीन गुण है ये, पर यहाँ कहा है कि ये उत्पन्न है। अगली पंक्ति में निबध्नन्ति, बांध लेते हैं, किसको? महाबाहो, महाबाहो यानी जिसकी भुजाएं लंबी हों। कहा तो ये अर्जुन के लिए है, क्योंकि उसकी भुजाएं लंबी थी, पर आगे इसका अर्थ और भी रहस्यपूर्ण बताएंगे। महाबाहो को भी बांध देती हैं, देहे, देह को, शरीर को बांध देती है। देहिन, देहिन माने जो शरीरधारी है। शरीरधारी किसको कहते हैं? जीव को। देही को, जिसकी देही है, जो देही को, देह को अपना मानता है, उसको कहते हैं देही। अव्ययम, अव्ययम,
अव्ययम का क्या मतलब है कि उसके कोई अवयव नहीं है, या वो अव्यय है, उसमें कोई खर्च नहीं होता। अब इसको विस्तार से समझ लेते हैं। भगवान ने पहले भी कहा था तीसरे अध्याय के अंदर 21वें श्लोक में कि अच्छी बुरी जो भी योनियां हैं, अच्छी बुरी और मध्यम जो भी जन्म होता है वो गुण संग से होता है। अच्छी बुरी और मध्यम कौन सी हुई? अच्छी तो देवी देवता, बुरी कौन सी हो गई? पशु पक्षी आदि, और मध्यम कौन सी हो गई? मनुष्य। इन सब का जन्म जो है वो गुणों के संग से होता है, गुण संग से, गुणों के साथ उनका संग हो जाता है। ये गुण संग जो है बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। इस श्लोक के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है ये गुण संग। गुण संग का क्या अर्थ है कि गुण जो है सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन ही गुण हैं। गुण जो हैं ये अपने गुणी के आश्रित होते हैं। गुणी, जैसे लाल रंग, कोई कहे जी लाल रंग लेकर के आओ, तो वो पाउडर दे देगा लाल रंग का कि ये लो जी ये लाल रंग है। आप कहोगे जी ये तो लाल रंग नहीं है, ये तो आपने पाउडर दे दिया, मुझे तो सिर्फ लाल रंग चाहिए। तो लाल रंग इस तरह से कभी नहीं मिलेगा, सहारे से मिलेगा, आश्रय से मिलेगा, कोई ना कोई द्रव्य होगा उसके सहारे मिलेगा। लाल कपड़ा, कोई कहे जी लाल दो मेरे को, वो लाल कपड़ा दिखा दे, ये ले भाई लाल कपड़ा। ये लाल कपड़ा क्यों दिखा रहे हो? मुझे तो लाल रंग 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 दिखाइए। पर नहीं दिखा सकते, कोई ना कोई आश्रय लेकर के होगा। वो द्रव्य के ऊपर आश्रित होता है रंग, गुण। ये तीनों गुण जो है ना किसी न किसी द्रव्य के आश्रित हैं। एक अर्थ तो ये हो गया इसका कि ये किसी न किसी के आश्रित है। दूसरा अर्थ, गुण का अर्थ होता है रस्सी, जिससे बांधने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये रस्सी वाला अर्थ लगेगा यहाँ पर, कि ये गुण जो है बांध देते हैं। किसको बांध देते हैं? देही, देह को बांध देते हैं। जो इस देह को अपना समझता है उसको बांध देते हैं। पर देही का अपना जो स्वरूप है वो कैसा है? अव्यय, किसी भी प्रकार से उसका खर्च नहीं होता। इसीलिए ये देही जो है वो अव्यय है। व्यय किसका होता है? गुण का ही तो व्यय होता है, गुण का, रंग का। रंग ही तो फेड हो जाते हैं ना, मध्यम हो जाते हैं। पर ये जब इसको स्वरूप बता दिया, देही का स्वरूप यानी जीव का जब स्वरूप बता दिया कि अव्यय, इसमें कोई खर्च ही नहीं होता, फिर ये कैसे कह दिया कि देहे निबध्नन्ति, कि ये शरीर को बांध लेता है, शरीर को बांध लेता है, शरीर के साथ बांध देते हैं। ये किसको बांध देते हैं? देही को, जीव को।
इस शरीर के साथ बांध देते हैं। हम इस शरीर के साथ ही बंधे हुए हैं। बांधने का बंधने का तात्पर्य ये है कि इसको मैं मानना, मैं माने हुए हैं कि ये शरीर मैं ही हूं। तो शरीर जो है वो तो अंगों वाला है, अंगों वाली चीज बंध सकती है, पर मेरा तो कोई अंग है नहीं, मेरा कोई व्यय होता नहीं है, इसलिए मैं निर्गुण हूं, इसलिए मुझे तो बांध नहीं सकते। पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे बांध लिया। आगे इसके लिए उदाहरण से महाराज जी ने समझाया भी है। कहीं आने जाने की बात हो तो कोई व्यक्ति जब ये कहे कि मेरी भी बद्री नारायण जाने की बड़ी इच्छा है, परंतु क्या करूं, अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चों ने की वजह से बंधा हुआ हूं। कहते हैं महाराज हम लोग तो बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। अब देखें उसके चारों तरफ कहीं कीचड़ तो है नहीं, फंस कैसे गया वो? रस्सी तो है नहीं, कैसे बंध गया? पर बंधे हुए की तरह से है, मानो बंध गया। भाष्यकार जो शंकराचार्य हैं, आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने इसका अर्थ ऐसे किया है कि मानो बंध गया। बता तो नहीं, बंध तो सकता ही नहीं, पर मानो बंध गया। पत्नी पुत्रों के कारण बंधे हुए की तरह से हैं, पत्नी है पुत्र है, बंधे हुए की तरह। सचमुच में तो बंधे हुए नहीं है। जो क्षेत्रज्ञ है, यह जीव नहीं कहा, क्षेत्रज्ञ, जो जीव का वास्तविक स्वरूप है क्षेत्रज्ञ, वो सचमुच में बंधा नहीं है, पर इन गुणों के साथ, 3 गुण जो हैं इनके साथ वो अपने आप को बंधा हुआ मालूम जान लेता है कि मैं तो बंध गया इन गुणों के साथ। इसीलिए निबध्नन्ति कहा है। और ये बांधने का तरीका क्या है, कैसे बांध लेता है ये? जैसे जैसे जीव का जो कर्म है वो फल देने के लिए योग्य हो जाता है, उस फल के अनुरूप, उस फल को देने के लिए, फल क्या होगा, या सुख होगा या दुख होगा, दो ही तो फल है मुख्य। उसको फल देने के लिए वैसे वैसे गुण उत्पन्न करेगा, गुणों की प्रवृत्ति कर देगा। तीनों गुण, अगर उसके कर्म शुभ होंगे जीव के, जिससे सुख मिलेगा, तो वो सत्व गुण को उत्पत्ति कर देगा, सत्व गुण को प्रेरित कर देगा कि जितने भी उसने शुभ कर्म किए हैं, जिससे उसको सुख का भोग होना है, उनको प्रेरित कर देगा, प्रवृत्ति कर देगा। और उसने प्रवृत्ति कर दी उस गुण की, सत्व गुण की, बढ़ गया सत्व गुण, सुख आने लगा। सत्व गुण से सुख मिलता, सुख आने लगा। अब वो आया तो सत्वगुण के कारण है, और हम उसको मैं मान लेते हैं कि मैं सुखी मैं दुखी। ये नहीं सोचते कि ये सुख आया है, सत्वगुण के कारण आया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। पर मैं, क्योंकि उसमें अपनी मैं बुद्धि कर लेता हूं कि सुख मुझे मिला,
मेरे मन को मिला तो मुझे मिला, मन ही तो हूं मैं पना जब हम इसके साथ जोड़ लेते हैं तब ये गुण का संग हो जाता है, गुणों का संग हो जाता है। मैं सत्व गुण के साथ अगर मैं पना जोड़ लिया, जो सुख मिल रहा है जिससे सत्व गुण से, तो मैं सुखी ऐसा मान लिया, तो मैं उस गुण के साथ बंध गया। और जब प्रारब्ध कर्म ऐसा होता है, कर्म का फल ऐसा देना होता है कि दुख, प्रारब्ध जो है वो तो हमको दो ही चीजें देता है, सुख और दुख। तो सुख की बात तो हो गई। दुख के लिए जब वो दुख देना होता है, जो कर्म ऐसे पक गए हैं जिनसे जीव को दुख मिलना है, तो वो दुख के लिए रजोगुण को प्रेरित कर देता है। रजोगुण से उसको दुख होने लगता है, उसको दुख भी हुआ मन को, पहले सुख जो हुआ था वो भी मन को हुआ था, पर उसके साथ मैं पना जोड़ लिया तो मैं दुखी हो गया। अब ये दुख हुआ मन में ही दुख, पर इसके साथ मैं पना जुड़ा हुआ है मन के साथ, मैं हूं, मन ही मैं हूं, तो मैं दुखी। पहले मैं सुखी कहा था, अब कह रहा है मैं दुखी। इन दोनों ही झूलों के अंदर झूलता रहता है, प्रारब्ध कर्मों के परिणाम स्वरूप। कभी दुख में झूलता है, कभी सुख में झूलता है। तो प्रारब्ध कर्म ये दो ही चीज देते हैं, सुख और दुख। और सुख और दुख देने के लिए परमात्मा जो है वो गुणों का ही सहारा लेता है। सुख देना हो तो नहीं ठीक है, सत्व गुण को प्रेरित कर देता है, और दुख देना हो तो रजोगुण को प्रेरित कर देता है। पर हम, ये सुख या दुख होता मन को है, पर हम उसको अपना मान करके मन को मैं सुखी और मैं दुखी अनुभव करने लगते हैं। यही परमात्मा को सारी सृष्टि को बांधने का तरीका है। सभी लोग जो कहते हैं हम तो बंधे हुए हैं, इसी ढंग से बंधे हुए हैं, गुण संग से बंधे हुए हैं। और जब कभी कोई कुछ भी करने की उसको भी इच्छा ही नहीं होती किसी तरह की, तो समझिए कि तमो गुण बढ़ा हुआ है। तो परमात्मा जब तमोगुण को प्रेरित करते हैं तब उसमें आलस्य आता है, प्रमाद होता है, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, निद्रा आती है, सोया रहता है। तो प्रारब्ध के लिए तो दो ही बताए हैं, तीसरे को नहीं बताया है, सुख और दुख को ही बताया है प्रारब्ध। और इस प्रकार से हम बंधते चले जाते हैं। और ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि क्षेत्रज्ञ का स्वरूप तो अव्यय है, पर अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण ये गुण जब बढ़ते हैं, कोई सा भी गुण बढ़ता है, सत्व गुण या रजोगुण, तो उसी के अनुसार सुख या दुख मिलता है। और वो मिलता मन को है, हम उसके साथ मैंपना जोड़ लेते हैं, इसलिए हम सुखी दुखी होते हैं। होता ये अविद्या से है, अज्ञान से है। हम नहीं जानते, इस तरह से अपने स्वरूप को नहीं जानते कि मेरा स्वरूप जो है वो तो अव्यय है,
इस शरीर को ही मैं मान लेते हैं, तो इसीलिए उसको जीव भी कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ को दो तरीके से कहा जाता है। क्षेत्रज्ञ को जीव भी कहा जाता है और उसको ईश्वर भी कहा जाता है। जीव तो जब कहा जाता है जब वो अविद्या के कारण इस शरीर से, इस शरीर, सीमित शरीर को अपना मैं मान लेता है, तब उसको जीव कहा जाता है। और जब वो सारे शरीरों में व्यापक है, तो वो शरीर से भी कोई संबंध नहीं है उसका, उनमें व्याप्त है, वो व्यापक है, तब उसको ईश्वर कहा जाता है। तो कर्म फलों का वो भोग देने के कारण ही जीव जो है बंधता है। और बहुत समय हम अपना कर्म भोग ही भोगते रहते हैं, सुख या दुख भोगते, और उसी में हमारे कर्म भी बन जाते हैं, नए कर्म भी बन जाते हैं। अगर हम उसको उस समय में भोग की तरफ प्रवृत्ति ना करके पुरुषार्थ की तरफ प्रवृत्ति करें कि इसको भोगे नहीं, ये गुण आया है सत्व गुण, तो इसका सदुपयोग करें और सदुपयोग करके परमात्मा की तरफ बढ़े। रजोगुण आया है तो इससे दुख में न बंधें। इस रजोगुण को जो रजोगुण प्रवृत्ति करता है, चलायमान करता है, व्यक्ति को कर्म करने में प्रेरित करता है, तो भगवान के लिए कर्म करें, परमात्मा की दृष्टि रख करके ही सारे कर्म करें, तो रजोगुण भी हमारे लिए एक द्वार बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा परमात्मा तक पहुंचने का। और सत्व गुण भी हमारे लिए एक रास्ता बन जाएगा परमात्मा तक पहुंचने का, क्योंकि सत्व गुण में विवेक अधिक होता है। विवेक करके हम आत्मा अनात्मा, नित्य अनित्य का विवेक करके, अलग करके दोनों को, जो अनित्य है उसको छोड़ दे, वैराग्य कर ले। ये सारा संसार अनित्य है, शरीर भी हमारा अनित्य है, इन सबको हम छोड़ दें, वैराग्य कर लें, इससे मोह न रखें, तो हम परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। वैराग्य होने के बाद फिर षट संपत्ति, मुमुक्षा, मोक्ष की तीव्र इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं, और फिर श्रवण मनन निध्यासन, अपने स्वरूप की प्राप्ति। आगे बता रहे हैं महाबाहो का अर्थ। महाबाहो का अर्थ है जिसकी लंबी भुजाएं हो, जिसकी लंबी भुजाएं होती हैं और जो घुटने तक जाती हैं, जिसकी भुजाएं, उसको कहते हैं अजान बाहु। आजान बाहु, जानू कहते हैं जानू, अजानु बाहु, जानू कहते हैं घुटने को, घुटने तक। आजानु बाहु, बाहें जिसकी घुटने तक चली जाती हैं, उसको आजानु बाहु कहते हैं, और उसी को महाबाहु भी कहते हैं। अर्जुन जो था इसी तरह से महाबाहु था, इसलिए उनको संबोधन करके कहा गया। जिसकी जो महाबाहु होता है, लंबी भुजाएं होती हैं, वो शक्तिशाली होता है, किसी को भी वो हरा सकता है। अर्जुन में भी यही खास बात थी, योद्धा होता है। परंतु यदि उस महाबाहु को भी बांध दिया जाए, हथकड़ी बेड़ी लगा दी जाए, पैरों में बेड़ी लग गई, हाथों में हथकड़ी लग गई, तो वो अपने आप उनको खोल नहीं सकता। जीव भी इसी प्रकार से है तो वो महाबाहु,
महाबाहु कैसे कहा उसको, शक्तिशाली कैसे कहा, योद्धा कैसे कहा, कि वो ब्रह्माकार वृत्ति बना सकता है। अभी तो हमारी सारी वृत्तियां बड़ी छोटी छोटी सीमित वृत्तियां बनती हैं, परिच्छिन्न वृत्तियां बनती हैं, परिच्छिन्न वस्तुओं को देखते हैं और परिच्छिन्न हमारी वृत्ति बनती है, सीमित वृत्ति बनती है और नष्ट भी हो जाती है जल्दी, क्योंकि सीमा वाली चीज नष्ट भी हो जाएगी। तो ये जो जीव है ये ब्रह्माकार वृत्ति बना सकता है, व्यापक वृत्ति बनाए जिसकी कोई सीमा नहीं है, व्यापक ब्रह्म के आकार की। ब्रह्म जो है वह व्यापक है, वृहत है। उस वृत्ति में सारी चीजों को नष्ट करने की सामर्थ्य है। वो वृत्ति बनने के बाद फिर जितनी भी ये छोटी वृत्तियां बनती हैं ये मिथ्या वृत्ति बनती हैं। ये पदार्थ जो है वो मिथ्या लगते हैं कि ये दिख भर रहे हैं, इनकी जो वृत्ति बन रही है वो मिथ्या है, वृत्ति वास्तविक नहीं है। उसमें सारे ही सबको ही नष्ट करने की उसमें क्षमता है। पर जीव जो है गुण संग के कारण गुणों में मैं बुद्धि कर लेता है, मैं सुखी मैं दुखी। वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। कौन सा ज्ञान? अपने स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, सच्चित आनंद का ज्ञान। नहीं कर सकता तो बंधा हुआ है, ये है महाबाहु, मगर फिर भी गुणों के संग से बंध गया है, हथकड़ी बेड़ी लग गई है। सर्व समर्थ ब्रह्माकार वृत्ति बनने के बाद जब ज्ञान हो जाता है तो सर्व समर्थ हो जाता है। जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो जान सकता है, सब कुछ जान लिया जाता है, सब कुछ कर लिया जाता है। अब कुछ करने को बचा हुआ भी नहीं होता, न कुछ जानने को ही बचा हुआ होता। एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है कि वस्तु तो एक ही है, सब तो है ही नहीं। यदि वो है तो वो उस एक से अतिरिक्त नहीं है, एक ही है। वो केवल दिख भर रही है, बाधित ही वस्तुएं हैं, बाधित हो जाती हैं सभी वस्तुएं। अपने आप नहीं छुड़ा सकता। जो इस तरह से गुणों के संग से बंध गया, तो जैसे व्यक्ति अपने आप अपने हथकड़ी बेड़ी जो लगी हुई नहीं खोल सकता, दूसरा ही व्यक्ति खोलेगा। तो यहाँ कौन खोलेगा? जो गुणों के संग से बंध गया है, मानो बंध गया है, बंधा तो नहीं है। कौन छुड़ाएगा? भगवान जो गीता के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं। वेद, वेदों का जो ज्ञान है वो गीता में ही तो है। वेदों के ज्ञान से, और वेदों का ज्ञान भी कठिन होने से गीता का ज्ञान भी जल्दी से समझ में नहीं आता जब तक कोई महापुरुष इसको इंटरप्रेट ना करे, टीका ना करे, इसको समझाए नहीं। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने बता दिया कि मानो बांध दिया, नहीं तो हमारे मन में शंका रहती कि जीव तो ब्रह्म स्वरूप है, अव्यय है, वो तो बंध ही नहीं सकता, तो कैसे बंध गया? तो कह रहे हैं मानो बंध गया। इव, इव शब्द बोला है उन्होंने, इव, मानो बंध गया।
तो सदगुरु जो है उसके स्वरूप को बता करके कि तेरा स्वरूप जो है तो ब्रह्म स्वरूप है, अपना रूप पिछाड़, इसीलिए जीव जो है वो अपने को पहचान नहीं पाता, किसी न किसी गुण में बंधा ही रहता है। कभी सत्व गुण आता है तो उसको सुख मिलता है, जैसे ध्यान में बैठते हैं तो जिसको लगातार बहुत दिनों से ध्यान का अभ्यास है तो उसको सुख मिलने लगता है, आनंद आने लगता है, तो वो सोचता है कि मेरा तो काम बन गया बस। अब वो इसी सुख की टोह में ही ध्यान करता है, सुबह कई कई घंटे ध्यान करता है, क्योंकि आनंद आता है इसके अंदर। फिर भी कभी जब कोई विक्षेप होता है तो फिर ध्यान में बैठ जाता है, फिर वो बाहर के संसार के दुखों को भूल जाता है। बार बार फिर इसी तरह से योगी जो है वो ध्यान में चला जाता है, पर ज्ञान से नहीं निकला है वो, अभी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनी है उसकी, इसलिए वो किसी न किसी गुण में बंधा रहता है। जब रजोगुण होगा, हमारे अंदर रजोगुण बहुत है, इसीलिए हम सत्व गुण के लिए, ध्यान के लिए समय थोड़ा ही निकाल पाते हैं। रजोगुण में ही, भाग दौड़ में ही लगे रहते हैं, अपने व्यवसाय में ही लगे रहते हैं। सुबह का समय थोड़ा बहुत होता है, पर वो सुबह का समय भी अपने शरीर के ध्यान में, अपने शरीर में ही की व्यवस्था के अंदर या जाने आने की व्यवस्था में ही लगे रहते हैं। रात सायंकाल हो जाती है तो तमोगुण आ जाता है, तो फिर मन करता भी नहीं है कि कोई विचार करें। विचार का समय सुबह ही होता है, तो विचार ध्यान करके जब शांत हो जाए मन, तब विचार करें, सूत्रों का विचार करें, जो भगवान ने महावाक्य दिए हैं उनका विचार करें, और कैसे कैसे आत्मा कैसी है, परमात्मा कैसा है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इन सारी चीजों पर चिंतन करें। विचार करने का समय है। और जब भी उसको ऐसा लगे कि अब मैं शांत हूं, तो किसी और समय में भी इस तरह से चिंतन किया जा सकता है। तो इस श्लोक के अंदर जीव किस प्रकार से बंधता है, बंधन में आता है। निबध्नन्ति, ये शब्द इसमें महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से बंधन में आता है? गुणों के संग से, गुण संग से बंध जाता है। चाहे वो रजोगुण हो, चाहे वो तमोगुण हो, और चाहे वो सत्वगुण हो, तीनों गुणों में वो, तीनों गुणों के अंदर ही उसका जीवन चलता रहता है। तमोगुण आता है सायंकाल, आलस्य आ जाता है, प्रमाद से निद्रा आ जाती, आज नहीं कल करेंगे, कल सुबह से शुरू करेंगे, आज का दिन तो गया। क्यों? प्रमाद है, टालना, पोस्टपोन करना। सो गई तो कुछ नहीं होना, पुरुषार्थ भूमि है नहीं सोने की, सोने में। दिन में रजोगुण है अधिक, सुबह का समय होता है, अपने शरीर की व्यवस्था में, आने जाने की व्यवस्था में, और कई व्यवस्थाओं में लग जाता है। तो यही जीवन क्रम जब से होश संभाला है तब से लेकर के अंत तक इसी तरह से चलता रहता है। तो ये गुणों में ही बंधा रहता है। ये गुणों का ही 14वां अध्याय, गुणों का ही अध्याय,
अध्याय अध्याय है। गुणों के बारे में ही विशेष रूप से बताएंगे कि गुण किस तरह से बांधते हैं। ये बंधन की प्रक्रिया बता दी कि गुण संग से, गुण नहीं बांधते, गुण संग जो है, गुणों के साथ जब संग कर लेते हैं, मैपना कर लेते हैं कि गुण आया और गुण का जो भी प्रभाव हुआ, सुख या दुख या आलस्य वगैरह, तो उसको अपना मैं मान लिया। अरे मुझे तो अब जो है ना, मेरा मन नहीं करता, मेरा तो अब सोने को करता है, आज नहीं कल करेंगे। आप तो मनोरंजन करते हैं, भोजन करते हैं, ये करते हैं, वो चीज खाते हैं। तो जीव के वास्तविक स्वरूप को इसमें बताया है। वो वास्तविक स्वरूप उसका अव्यय है, खर्च नहीं होता, कम नहीं होता। गुण जो है वो तो कम ज्यादा होते ही रहते हैं, रंग जो है वो फेड होते ही रहते हैं, तो गुण भी फेड होते ही रहते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं। उन गुणों को के साथ अपना संग कर लिया तो मानो बंध गया। तो जीव का स्वरूप भी बता दिया, बंधन की प्रक्रिया भी बता दी कि सारा संसार किस प्रकार से बंधता है। एक व्यक्ति की बात नहीं बता दी, सारे संसार की ही बता दी कि सारा संसार किस प्रकार से बंधता है। गुणों के संग से बंधता है। और ये गुण जो हैं, ये प्रकृति के गुण हैं, और प्रकृति जो है वो परमात्मा की है, परमात्मा ही उसके मालिक है। तो ये तो कई श्लोकों के माध्यम से यही चलता आया है कि परमात्मा ही इस सृष्टि को करते हैं। और करते किसके माध्यम से? अपनी माया के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से। और कई बातें बता दी, जैसे माया की वृहत योनि, महायोनि, व्यापक जो योनि है, उसमें वो बीज डालते हैं, जिससे ये सारा संसार उत्पन्न होता है। बीज डालने का उनका तात्पर्य यही है कि वो केवल संकल्प करते हैं, संकल्प से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तो ये हमारा चौथा श्लोक भी आज हो गया, पांचवा भी हो गया। चौथे श्लोक में तो विशेष बात इतनी ही थी, योनियों का जिक्र किया था। सर्व योनिषु, सारी ही योनियों में जो भी शरीर उत्पन्न होते हैं, देवताओं में, दानवों में, मानव में, पशु पक्षी कीट पतंग मच्छर आदि में, सब ये योनियां तो हैं अलग अलग। और भी अनंत योनियां हैं, 84 लाख योनियां बताई हैं, गिन भी नहीं सकते। आज के वैज्ञानिकों ने अभी तक गिन भी नहीं पाए हैं 84 लाख। कुछ हजार ही या कुछ लाख ही वो गिन पाए हैं। देह वाले ही दूसरी बात ये बताई कि उत्पत्ति जो है वो देह की ही होती है। जिसकी कोई देह नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। जिसका कोई अवयव नहीं है, निरअवयव है, निरअवयव की कोई उत्पत्ति नहीं होती है, अवयव वाले की ही उत्पत्ति होती है। ये चौथे पांचवें का हो गया। आपने अब आप शेयर कीजिए कुछ। ये जो भगवान ने कई बार अजान बाहु बोला है, इससे क्या तात्पर्य है? आजान बाहु का मतलब है जानू तक, घुटनों तक।
जिसकी बाहें चली जाती हैं उसको आजान बाहु कहते हैं, उसी को महाबाहु कहते हैं। वो बड़ा शक्तिशाली होता है। तो इसकी अर्जुन को इस तरह से कह करके कि तुम भी अजान बाहु हो, योद्धा हो, बहुत बड़े योद्धा हो, जिसको चाहो हरा देते हो, तो तुमने बाहर के शत्रुओं को तो नाश कर दिया है। अब तुम्हारा अपना बंधन जो है ना, तुम नहीं खोल पा रहे अजान बाहु होते हुए भी। क्यों? क्योंकि तुमने भी अज्ञान से अपने आप को इन गुणों के साथ मैं पना करके मानो बांध लिया है। तो अजान बाहु क्यों कहा गया है? योद्धा कैसे है ये जीव, योद्धा कैसे है? अर्जुन को भी कहा कि तुम योद्धा हो तो तुम भी ब्रह्माकार वृत्ति बना सकते हो, अभी तुम जीव हो। तो जीव ब्रह्माकार वृत्ति बना करके अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सकता है, ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। ये भागवत में अजान बाहु का और अर्थ दिया है जी हाँ जी। कि बाहें लंबी हैं तो परमात्मा क्या है कि सब तक पहुंच सकता है, अपने 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 बाहों के लंबी होने की वजह से सबको अपने में समेट सकता है। एक भाव इस तरह का भी दिया गया है करके अजान बाहु से। हाँ हाँ ठीक है, सबको समेट लेगा क्या मतलब है? एकमात्र एक परमात्मा ही रह जाएगा बस। जीव का जो स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है वही रह जाएगा बस, सबको समेट लेगा अपने अंदर, अपने अंदर लीन कर लेगा सबको। रहेंगे ही नहीं, सब बाधित हो जाएंगे। बाधित होने का मतलब यही है कि नष्ट होना नहीं कहा है। नष्ट होने में और बाधित होने में तो अंतर है। बाधित होने में यह है कि वो वस्तु तो है ही नहीं, पर प्रतीत होती है ही नहीं वस्तु। जो वस्तु है ही नहीं उसका नाश नहीं हो सकता, जो वस्तु होगी उसका तो नाश हो सकता है, और जो वस्तु है ही नहीं उसका तो नाश कर ही नहीं सकते। बाधित हो जाता है, सारा संसार अपनी बाहों में समेट लेता है, जैसे संजीव शर्मा ने कहा। तो ठीक कहा है, भागवत की बात ठीक कही। बात जो है ना, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वो पुराण हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से तो यही है, और भी पुराण है, 18 पुराण बताए हैं, भागवत महापुराण है, और भी जितने भी हैं सारी एक ही बात बताते हैं, अद्वितीय तत्व की ही बात बताते हैं। पुराण जो है वो कथाओं के माध्यम से, ताकि जल्दी सी समझ में आ जाए। पर हम लोग जो है ना, कथा के अंदर ही मग्न हो जाते हैं। कथा तो याद रहती है, और उस कथा से मॉरल क्या था, क्या बताना चाहते थे भगवान, वो नहीं पता लगता जी। एक जैसे ये जो ब्रह्माकार वृत्ति की बात हो रही थी, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सोच रही थी कि जैसे इसका क्या ये मतलब है कि जैसे हम छोटी-छोटी चीज़ों में, जैसे आपने बोला परिच्छिन्न चीज़ों में बंधे रहते हैं, जैसे है काम, क्रोध, लोभ, मोह, और इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं हमेशा, कभी किसी के बारे में, कभी किसी के बारे में, और उन बंधनों में बंधे हुए हैं। तो क्या इसका मतलब ये है ब्रह्माकार वृत्ति का कि इन चीज़ों से, इन बंधनों से बाहर निकल के, जैसे होता है ना एक दूर का विजन सोचना, और जैसे हम तो फिर कुएं के मेंढक बने रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब इससे बाहर निकल के कुछ और सोचे जो बड़ा हो कुछ, क्या ये मतलब है? बड़ा तो देखो संसार में भी बड़ा ही कहते हैं, बड़ा सोचो जी, बड़ी उड़ान लो, तो छोटे तक तो कम से कम पहुंच जाओगे। तो बड़े का बड़ा तो परमात्मा ही है। परमात्मा की का चिंतन करना ही ब्रह्माकार वृत्ति तक पहुंचने की प्रक्रिया है। शास्त्र चिंतन करना ही, जितने भी ये स्पिरिचुअल
जो ग्रंथ हैं, इन्हीं का चिंतन करना, इन्हीं का स्वाध्याय करना, इन्हीं का अनुसंधान करना, ये ब्रह्माकार वृत्ति तक पहुंचाने का मार्ग है। क्या कह रहे हो? एक बात इसमें जो विशेष लगी थी, कि गुण नहीं बांधते हैं, गुण के साथ जो हमारा संग है वही बांध रहा है। बिल्कुल। ये थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे जरा? हाँ, संग का मतलब है इसको मैं मान लेना बस। गुणों का जो प्रभाव हुआ, जिसके ऊपर प्रभाव हुआ उसको हमने अपना माना हुआ है, तो ये इस प्रभाव को भी हम अपना मान लेते हैं। प्रभाव पड़ा मन के ऊपर, गुणों का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, मन के बाद फिर शरीर के ऊपर भी पड़ता है, इंद्रियों पर भी पड़ता है, वो तो बात अलग रह गई। मतलब बात ये हुई थी कि गुणों को तो रोक नहीं सकते, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तो रहेगा ही रहेगा। हाँ आप सोचो जी कि भाई इसकी वजह से बंधन आता है तो इनको हटा दें, वो संभव नहीं है। हाँ इनके साथ जो अपनापन हमने जोड़ लिया है करके, हाँ संग जो कर लिया है, उसको बाधित करना है। हाँ, उसको ही करना है। इनका जो प्रभाव आता है उस प्रभाव को अपना मान लेना बस। प्रभाव आएगा मन के ऊपर, तो मन को हमने अपना माना हुआ है, तो ये जो इसका प्रभाव आया उसको भी हम अपना मैं मान लेते हैं, उसको भी अपना प्रभाव मान लेते हैं। सुख आया तो मैं सुखी, दुख आया तो मैं दुखी, मोह आया तो मैं मोही, काम क्रोध आए तो मैं कामी, मैं क्रोधी, हाँ, आते सारे मन में है। हाँ जी। आज इसकी काफी वैसे क्लैरिटी हुई जब आपने ये बोला ना। मैं भी यही समझती थी कि गुण हमें बांधते हैं, पर ये हम्म। गुण नहीं बांधते। जब हम उनके साथ संग कर लेते हैं तब ये बांधते हैं। गुण तो हाँ पड़े हैं, नहीं तो सब जगह पे हमें क्या फर्क पड़ रहा है उससे? कोई चीज अगर हाँ। पड़ी है तो हम्म। उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। जब हम उनको अपना मान लेते हैं, उनके हम्म। साथ संग, तो जैसे उस दिन मनीषा नंद जी ने भी असंगता की बात बार बार बोली थी। हम्म। हम्म, ठीक बात है। तो संग नहीं करने का मतलब गुणातीत की जो बात हो रही है कि गुणातीत हो जाओ, हम्म। गुणों से परे। हम्म। हम्म। हाँ, गुणों के साथ संग नहीं करना, तो गुणातीत हो जाना है। अब है तो ये प्रक्रिया सांख्य योग की, और इसको क्यों बताया जा रहा है यहाँ पर अद्वैत वेदांत के अंदर? गीता जो है वो सांख्य योग की बात नहीं बताती, पर सांख्य योग सहायक है। ये गुण भी जो है, ये गुण भी हमको बांधते हैं, मानो बांधते हैं। तो यही चीज समझ में आया, लाने के लिए गीता है कि बांधते नहीं है, मानो बांधते हैं। लगता है कैसे बांध गए, और कैसे बंध गए, उनको अपना मैं मान लिया इसलिए बंध गए। ठीक है जी, फिर अब पूर्णाहुति के लिए स्वस्तिका करिए पूर्णाहुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण। नारायण। नारायण नारायण।